शिट! हाय। मैं अभी मार्च के एंड में गई थी ओमकारेश्वर। इंदौर से थोड़ा सा आगे है, तो हमारी मॉर्निंग की ट्रेन थी जोधपुर से इंदौर की। तो हम जल्दी हमारी स्कूटी से पहुंचे और हमने स्कूटी वहीं पे पार्क कर दी थी। उसके बाद हम ट्रेन में पहुंचे, हमारी सीट ली और हम सो गए। सोने के बाद हम उठे, खाना खाया, मजे किए। उसके बाद हम रात को 9 बजे पहुंच गए इंदौर, और इंदौर से हमने किया ऑटो और वहां से हम डायरेक्ट हमारी होटल के लिए निकले। तो यहाँ से मैंने अपना होटल ऑलरेडी बुक कर रखा था एयरबीएनबी पे, तो यहाँ से वो 6 से 7 किलोमीटर था। तो हम गए ऑटो से, और हम कोई 10 से 15 मिनट पे पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैं बताती हूँ कि हमने जो जगह बुक की थी वो कैसी थी। ओके, ये जो था वो किचन एरिया था, और उसके साथ में ही ये उसका लिविंग एरिया था, और इसके पास में ही एक अटैच में एक बेडरूम है। और ये बहुत खूबसूरत था। इसकी जो फैसिलिटीज़ थी, यहाँ पे जो भी सर्विस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे। हमने यहाँ पे कुछ पर नाइट के 2100 रुपये पे किए थे। तो मैं आ गई हूँ इंदौर, और मैंने एयरबीएनबी से मैंने यहाँ पे 2 दिन के लिए रूम बुक कर दिया था। और ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और 16-17 घंटे चलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो टाइम है अभी कि मैं तो टाइम है अभी फ्रेश हो जाती हूँ और हेयर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी हमको मंदिर के लिए निकलना है, तो मैं सुबह नहीं कर पाऊँगी। तो बस अभी ही कर लेती हूँ, और उसके बाद सोचती हूँ कि क्या खाने में करना है, क्या खाएंगे, क्या आ तो गए हैं यहाँ पे। तो इट्स टाइम टू माय हेयर वॉश। तो हम मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठ गए थे, और हम 8 बजे से पहले रेडी हो गए थे, और हमने सिर्फ चाय पी थी। और क्योंकि हमने ये डिसाइड कर रखा था कि हम मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ खाएंगे, तो हमने यहाँ से रात वाले भैया को ही हमने मॉर्निंग के लिए ऑटो बुक करवा दिया था। हमने यहाँ से ओमकारेश्वर जाने के लिए 2200 रुपये पे किए थे। सिर्फ हमें एक ही जगह पे जाना था, और यहाँ पे मैं कैब से नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस होता है। यहाँ की रोड बहुत खराब है, बट आसपास का व्यू था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। रोड ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे की जगह में 3.5 घंटे लगे। और हम वहाँ पे पहुँचे ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास, और हमें बहुत मज़ा आ रहा था रास्ते में। और हम पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर। तो हम पहले दूसरी तरफ आ गए थे, जहाँ पे हमने ये नदी देखी। ये नदी, जैसा कि आप सबको पता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हमें दूसरी तरफ आना है। और यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना होता है, क्योंकि हम धूप में आए थे। ऑलमोस्ट 11:30 बजे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी। तो हमने यहाँ पे तिलक लगवाया, और हमने बीच में जो भी मार्केट है यहाँ पे काफ़ी अच्छा, अगर आपको तुलसी माला लेनी हो, चंदन लेना हो, या बहुत सारी शिवलिंग थे यहाँ, अलग अलग प्रकार की शिवलिंग लेनी हो, या अदर भी कोई कोई चीज़ें, जैसे कि आप पर्स ले सकते हो या कपड़े ले सकते हो, तो वैसा पूरा मार्केट बना हुआ था। तो इसके बीच में से आपको मंदिर की तरफ जाना पड़ता है। और ये है ज्योतिर्लिंग मंदिर। इसको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत धूप थी, और ये मंदिर बाहर से ऐसा लगता है ना, एकदम प्राचीन हो, पुराना हो। जैसा कि आप सबको पता है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जो बनावट है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तब द्वार बंद थे मंदिर के। तो हमने यहाँ पे जो इनके जस्ट सामने जो नंदी जी है, मैंने उनके कान में अपनी विश बताई। जैसा कि आपको पता है कि ऐसा करना बहुत सही माना जाता है, क्योंकि वो परम भक्त थे महादेव जी के। तो हमने यहाँ पे उनसे अपनी विश मांगी, और उसके बाद में ये देख रहे हो कितनी लंबी लाइन थी, क्योंकि मंदिर अभी खुला नहीं था। मंदिर के जो द्वार है वो ऑलमोस्ट 12:20 या 12:25 के आसपास खुलने वाले थे, तो हमें काफी वेट करना पड़ा। हम 11:30 बजे पहुंच गए थे, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। बट आपको बिल्कुल भी लंबी लाइन फील नहीं होती है, क्योंकि आप पूरे यहाँ से लेकर के मंदिर के दर्शन करने तक आप बीच में सिर्फ चैंट करते हुए जाते हो। जब आप बार बार हर हर महादेव बोलते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप एक लंबी लाइन में खड़े हो। आपका जो जो बीच का जो डिस्टेंस है और जो होता है वो बहुत जल्दी इजीली पार होता है, क्योंकि आप उस जोन में होते हो जहाँ आपको पता होता है कि आपको महादेव जी के दर्शन होने वाले हैं। और ये जो अनुभूति है वो अलग है। यहाँ हमने दर्शन किए, और यहाँ पे मंदिर में अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो जो मैंने दर्शन करवाए, जो लिया वो मैंने बाहर से ही लिया।
उसके बाद में हम आ गए वापस बाहर की तरफ, मंदिर की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ शिवलिंग देखी, बट मेरे पास ऑलरेडी एक शिवलिंग है मेरे घर पे जो मैंने स्थापित कर रखे हैं, तो मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस चंदन लिया, तुलसी माला ली और मैंने मेरी मम्मी के लिए यहाँ पे बहुत सुंदर लाख की बैंगल्स ली। उसके बाद में हम आ गए मंदिर के दूसरी तरफ जहाँ पे है ये नर्मदा नदी का तट तट। यहाँ पे सभी लोग स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी के अंदर स्नान करने से या डुबकी लगाने से आपके साथ सभी जो बुरे कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत की सभी पवित्र नदियों में से नर्मदा नदी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे स्नान करूंगी, बट मैं यहाँ पे सिर्फ अपने भाई की फोटोज लेने के लिए गई थी, बट मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, तो मैंने वहां पे डुबकी लगाई। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे मेरे घर वालों के सभी के नाम की वहां पे डुबकी लगाई और सभी के लिए मैंने प्रार्थना की कि सबको सब अच्छा अच्छा मिले। तो हमने यहाँ पे स्नान किया और हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद में हमें ऑलमोस्ट 3:30 बज गए थे मंदिर के दर्शन करने के और यहाँ पे स्नान करने के बाद ये मेरी कंडीशन थी, मैं यहाँ पे बैठी-बैठी बाहर सो गई थी, तो मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। उसके बाद हमने खाना खाया, वहाँ पे बाहर ऐसे बने हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। उसके बाद हम होटल आए और हमने यहाँ पे खाना खाया। नेक्स्ट डे हमारी फिर 5 बजे की ट्रेन थी, तो हम मॉर्निंग में जल्दी उठ के हमने रात वाले भैया से ही हमने उनको बोल दिया था कि भाई मॉर्निंग में आप ही हमें लेने के लिए आ जाना। तो मॉर्निंग में हम जाते ही, क्योंकि रात भर हम थके हुए थे, हम मैं सोई नहीं थी, तो मेरा ये प्लान था कि मैं जैसे ही ट्रेन में बैठूंगी मैं जाके सो जाऊंगी। तो वैसा ही हुआ। तो आते ही मैं सो गई थी। तो ये थी मेरी इंदौर की ट्रिप और ये बहुत खूबसूरत, बहुत छोटी थी, पर बहुत मजा आया। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।